क्या तुम जानते हो, इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं के पास सबसे बड़ी सेना नहीं थी, सबसे ज्यादा सोना नहीं था, और कई बार तो वे युद्ध के मैदान में सबसे ताकतवर योद्धा भी नहीं थे। फिर भी हजारों लोग उनके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो एक साधारण इंसान को राजा बना देता था? और सबसे हैरानी की बात, वह रहस्य तलवार में नहीं था, वह रहस्य धन में नहीं था, वह रहस्य लोगों को डराने में भी नहीं था, बल्कि वह रहस्य कुछ ऐसा था जिसे आज 99% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो उस पल तुम्हारे ऊपर नियंत्रण किसका है, तुम्हारा या उसका? अगर किसी के एक शब्द से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है तो तुम्हारे मन का मालिक कौन है, तुम या वह व्यक्ति? यही वह सवाल है जिसने एक युवा राजा की पूरी जिंदगी बदल दी थी। एक ऐसा राजा जो पूरे राज्य पर राज्य करता था, लेकिन अपने ही मन का गुलाम था। और जब तक उसे यह सच समझ नहीं आया, तब तक वह सिर्फ सिंहासन पर बैठा एक आदमी था, राजा नहीं। लेकिन फिर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इतिहास का सबसे प्रभावशाली शासक बना दिया। और आज जो रहस्य तुम सुनने जा रहे हो, वही रहस्य साधारण लोगों को भीड़ से अलग करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद तुम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करना सीख जाओ। अब मुख्य कहानी शुरू। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा युवा था, बहादुर था और शक्तिशाली था। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। छोटी सी गलती पर वह चिल्ला देता, किसी की बात पसंद न आए तो सजा दे देता। शुरुआत में लोगों को उससे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। लोग उसके सामने झुकते जरूर थे, लेकिन दिल से उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप पूरे राज्य पर राज्य करते हैं, लेकिन अभी तक अपने मन पर राज्य नहीं कर पाए। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, मेरे आदेश के बिना इस राज्य में पत्ता तक नहीं हिलता। साधु मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, अगर कोई आपको अपमानित कर दे तो क्या होगा? राजा बोला, मैं उसे दंड दूंगा। साधु बोला, तो फिर आपका मालिक वह व्यक्ति हुआ। राजा चौंक गया। कैसे? साधु ने कहा, क्योंकि उसने आपके गुस्से को नियंत्रित कर लिया। यह सुनकर राजा पूरी रात सो नहीं पाया। पहली बार उसने सोचा, क्या सचमुच मैं दूसरों का राजा हूं या अपनी भावनाओं का गुलाम? अगले दिन से उसने खुद को बदलने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक मंत्री ने सभा में राजा की आलोचना कर दी। पुराना राजा होता तो उसी समय उसे सजा दे देता, लेकिन इस बार राजा शांत रहा। पूरा दरबार हैरान था। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस मंत्री की बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, अपनी बात पूरी करो। उस दिन पहली बार लोगों ने देखा कि राजा बदल रहा है। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध की धमकी दी। दरबार के सभी लोग घबरा गए। सबने कहा, महाराज, तुरंत हमला कर दीजिए। लेकिन राजा शांत बैठा रहा। उसने 3 दिन तक कोई फैसला नहीं लिया। सबको लगा कि राजा डर गया है। लेकिन चौथे दिन उसने ऐसी योजना बनाई जिससे बिना युद्ध के दुश्मन पीछे हट गया। तब लोगों को समझ आया, शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। धीरे धीरे राजा ने एक नियम बना लिया, गुस्से में कभी फैसला नहीं, डर में कभी फैसला नहीं, अहंकार में कभी फैसला नहीं। और इसी एक नियम ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। साल बीतते गए। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये राजा भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेता है। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर राज्य में आया। उसने राजा से पूछा, अब बताओ महाराज, सबसे कठिन युद्ध कौन सा होता है?
राजा मुस्कुराया, फिर बोला, दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे कठिन है। साधु मुस्कुराया, क्योंकि राजा आखिरकार वह सीख चुका था जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अंत याद रखो, राजा वह नहीं जो दूसरों पर राज्य करे, राजा वह है जो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर राज्य करे। अगर तुमने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।